गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पेरेंट। लास्ट क्लास में हम लोग ब्रायोफाइटा का स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे बेटा। सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए थे। मेल सेक्स ऑर्गन का नेचर क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन के नेचर क्या होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोला जाता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहा जाता है, मेल सेक्स ऑर्गन में स्पोर प्रेजेंट होते हैं या नहीं, इट मींस वहां पर जाइगो फ्लैजिला प्रेजेंट है या नहीं, उसका शेप कैसा है, उनके कौन से सेल्स उनका फॉर्मेशन हुआ है, आर्किगोनियल सेल क्या होते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग क्या कर लिए थे लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है बेटा, ब्रायोफाइटा के इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में। इसमें है बेटा लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। हमें सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में सारे इंफॉर्मेशन हमें मालूम हो गए, सारे उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो लाइफ साइकिल समझना हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। और यहाँ से आपको नीट के एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस बहुत बार देखने को मिलते हैं। लाइफ साइकिल जब हमारा कंप्लीट हो गया तब हम इसके क्या करेंगे, क्लासिफिकेशंस पे फोकस करेंगे, यानी इनकी क्लासिफिकेशंस को देखेंगे कि ब्रायोफाइट्स को कितने कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा सकता है, और उसके बाद उसको डिटेल्ड में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, और उसके बाद ब्रायोफाइट्स अपना क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आज वाली क्लास में हम लोग लाइफ साइकिल देख रहे हैं बेटा। लाइफ साइकिल का मीनिंग सबसे पहले क्या होता है कि फ्रॉम द बिगिनिंग टू टिल द लास्ट ब्रीथ, है ना, यानी कि स्टार्टिंग से, यानी जब उसकी शुरुआत हुई या बाय बर्थ टू टिल द लास्ट ब्रीथ, यानी कि जो स्टार्टिंग जो उसकी है, जहां से उसकी लाइफ स्टार्ट हुई है उससे उसकी आखिरी सांस तक या तो आखिरी कंडीशंस तक, जब तक वो लिविंग कंडीशंस में बना हुआ है, इसी स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल बोलते हैं। तो लाइफ साइकिल ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, हमें ये बेसिकली 4 प्लांट के लाइफ साइकिल्स पढ़ने को मिलते हैं, जो एनसीईआरटी ने भी कवर किया है और आपके नीट और एम्स के एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो लाइफ साइकिल्स का सिंपल मीनिंग मैंने बताया, फ्रॉम बिगिनिंग और फ्रॉम बर्थ टू टिल द लास्ट ब्रीथ, है ना, यानी कि बर्थ से लास्ट ब्रीथ तक जो भी चीजें उसकी बॉडी में चल रही है, कैसे उसका फॉर्मेशन हुआ और कैसे वो डेड हो रहा है, कैसे वो चाइल्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, प्रोजेनी बना रहा है, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो हम कहां पर डिस्कस करते हैं, लाइफ साइकिल पर डिस्कस करते हैं। और हमने सारे इंफॉर्मेशन पहले ही ले लिए हैं, तो लाइफ साइकिल हमें समझने के लिए अब क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मैंने यहाँ पे सारी चीजों को, कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी बोर्ड पर लिख रखा हूं बेटा, इससे आपको सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से मैं क्या कर दूंगा, समझा दूंगा। अब देखो मैंने क्या लिखा, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। यहाँ पर दो वर्ड पे हमें बहुत ज्यादा कमांड बनाने की जरूरत है। यहाँ पर दो शब्द आपको मिलेंगे, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। जब भी आप लाइफ साइकिल पढ़ोगे, चाहे वो ब्रायोफाइट्स हो, टेरिडोफाइट हो, जिम्नोस्पर्म हो या एंजियोस्पर्म हो, या जो भी और भी अगर आप लाइफ साइकिल प्लांट से रिलेटेड किसी इंडिविजुअल प्लांट को डिस्कस करेंगे उसके सब कैटेगरी में जाकर के, तो यहाँ पर गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट्स, ये दो वर्ड पे हमें क्या करना होता है, फोकस करने होते हैं। फाइट्स का मतलब तो प्लांट होता है, गैमेट्स का मतलब सेक्सुअल सेल हो गया, और स्पोर का मतलब क्या हो गया, स्पोर। अब गैमेट्स जो होते हैं बेटा, गैमेट्स का मतलब मैंने क्या बताया था कि गैमेट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो आपने 10th में पढ़ा होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट्स का होना बहुत जरूरी है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो वहां पर क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। और गैमेट्स का मतलब भी मैंने बताया था सेक्स सेल, यानी एक मेल गैमेट होगा और एक फीमेल गैमेट होगा, यानी एक मेल होगा और एक फीमेल गैमेट होगा, दोनों फ्यूज्ड होंगे, फर्टिलाइज करके क्या करेंगे, प्रोजेनी यानी चाइल्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ये आपने सेक्स में पढ़ा होगा। स्पोरोफाइट्स अभी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, तो स्पोर वर्ड जहां पर भी आ रहा है, जैसे जूस्पोर, एल्पानोस्पोर, ये सभी जो मैंने फंजाई में आपको पढ़ाया था, ये सभी के सभी आपको एसेक्सुअल में देखने को मिल सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर वर्ड यूज किया जाता है, वहां पर कोई फ्यूजन नहीं होती है, वहां पर कोई ऐसा मेल और फीमेल स्पोर फ्यूज्ड नहीं होते हैं। गैमेट्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है ना, तो यहाँ पर गैमेट्स और स्पोर का मीनिंग आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज गैमेट्स एंड व्हाट इज स्पोर। और गैमेट्स के बाद जो फाइट्स हैबिटेट मींस प्लांट की बात हो रही है, और स्पोर की बात भी जो उसमें फाइट्स वर्ड मींस प्लांट की स्पोर की बात हो रही है। तो यहाँ पर दो वर्ड है बेटा। अब देखो यहां से क्वेश्चंस क्या आता है नीट के एग्जामिनेशंस में आपको, कि डोमिनेंट फेज क्या होगा, मतलब अगर ब्रायोफाइट्स है तो उसका डोमिनेंट और एक रिसेसिव। आपने मेंडल्स एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे 10th क्लास में, आपने हेरिडिटी एंड वेरिएशंस या हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस में आपने पढ़े होंगे मेंडल एक्सपेरिमेंट। उसमें मेंडल्स ने दो प्रॉपर्टी सिलेक्ट किए थे, एक डोमिनेंट प्रॉपर्टी था और एक क्या था, रिसेसिव था। आपने 10th में आपने अच्छे से पढ़ा होगा इसको, है ना। तो डोमिनेंट का मतलब होता है मेन प्रॉपर्टी, और रिसेसिव का मतलब होता है जो हिडन प्रॉपर्टी होती है, जो हिडन कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो मेन प्रॉपर्टी में नहीं आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव बोलते हैं। तो देखो यहाँ से
क्वेश्चन नीचे में आता है कि ब्रायोफाइट का डोमिनेंट फेज क्या है। डोमिनेंट का मतलब जो मेन है, जिसके ऊपर दूसरी प्रॉपर्टी डिपेंडेंट होगी, दैट इज डोमिनेंट प्रॉपर्टी, है ना। जैसे यहाँ पर गैमेटोफाइटिक है और एक क्या है, स्पोरोफाइटिक है। तो इन दोनों में से मेन कौन सा होगा? तो ब्रायोफाइट में आपको याद रखना बेटा कि डोमिनेंट जो होती है वो क्या होती है, गैमेटोफाइट्स होती है। गैमेटोफाइट्स पे ही स्पोरोफाइटिक जनरेशन डिपेंडेंट होगा, यानी स्पोर का फॉर्मेशन जो होगा वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, गैमेट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, गैमेटोफाइटिक फेज के ऊपर डिपेंडेंट है। लाइफ साइकिल में दो फेज होते हैं बेटा, गैमेटोफाइटिक फेज, एक होता है स्पोरोफाइटिक फेज। स्पोरोफाइटिक में स्पोर का फॉर्मेशन होगा, गैमेटोफाइटिक में गैमेट्स से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट होंगे। तो जो मेन फेज है, डोमिनेंट जो फेज है बेटा वो क्या है, गैमेटोफाइटिक। क्यों है भाई? तो सुनना, मैंने आपको बताया था कि यूनिसेलुलर ये जो होते हैं इनकी जो बॉडी होती है, ऐसे मैंने सेक्सुअल ऑर्गन में मैंने बताया था कि मल्टी सेलर और जैकेटेड होते हैं। लेकिन अगर मैं इनका नेचर बताऊं, प्लॉइडी की बात करूं, यानी नंबर ऑफ सेल कितने होंगे, न्यूक्लियस कितने होंगे, नंबर ऑफ एन कितने होंगे, तो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। जितने भी ब्रायोफाइट्स होंगे इनके गैमेट्स कैसे नेचर के होते हैं बेटा, हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। प्लांट बॉडी कैसा होता है, हैप्लॉइड नेचर का होता है, यानी सिंगल एन प्रेजेंट होगा। डिप्लॉइड का मतलब 2 एन प्रेजेंट होगा। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है और मैं अच्छे से अभी बताऊंगा, फिलहाल आप अच्छे से पहले चीजों को, कांसेप्ट को सुन लो। तो इनका जो मेन बॉडी है वो हैप्लॉइड नेचर का है। कैसा नेचर का है, हैप्लॉइड। और गैमेटोफाइटिक का मतलब ही हैप्लॉइड होता है। जहां पर भी आपको लगे, मैं आपको एक छोटा सा न्यूमोनिक्स दे रहा हूं, ट्रिक दे रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व करने का। गैमेटोफाइटिक ऑलवेज फाउंड इन हैप्लॉइड नेचर। गैमेटोफाइटिक जो बेटा हमेशा हैप्लॉइड नेचर का होता है, यानी सिंगल एन उसमें प्रेजेंट होगा, जबकि स्पोरोफाइटिक फेज जो है हमेशा डिप्लॉइड होगा। जहां पर भी 2 एन है ना, तो आप समझना ये स्पोरोफाइटिक फेज है, और जहां पर भी सिंगल एन है ना, तो समझना कि वो क्या है भाई, तो वो गैमेटोफाइटिक फेज है। लेकिन स्पोर हमेशा हैप्लॉइड होता है बेटा। स्पोरोफाइटिक सेल जो है, स्पोरोफाइटिक जो ऑर्गन है या स्पोर मदर सेल जो है वो डिप्लॉइड नेचर का होता है, लेकिन उसके अंदर जो स्पोर प्रेजेंट है वो क्या होता है, हैप्लॉइड नेचर का होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि अरे यार स्पोर का मतलब तो सर ने बताया था कि डिप्लॉइड होगा। नहीं, स्पोरोफाइटिक फेज डिप्लॉइड होगा, स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड होंगे, लेकिन उस स्पोर मदर सेल के अंदर जो स्पोर का फॉर्मेशन होगा वो हैप्लॉइड होगा बेटा। इस पॉइंट को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना। तो मैंने आपको बता दिया कि गैमेटोफाइटिक फेज क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। स्पोरोफाइटिक फेज हमेशा क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। अगर मान के चलो आप कहीं पर देखोगे ना, जैसे मैं और आगे पढ़ाऊंगा लाइफ साइकिल, तो उसमें मैं स्पोरोफाइट से शुरू करूंगा। यहाँ पर मैंने गैमेटोफाइट से शुरू किया है, कहीं पे मैं स्पोरोफाइट से शुरू करूंगा। तो स्पोरोफाइट यानी कि वहां पर 2n से स्टार्ट होगा, यानी डिप्लॉइड से स्टार्ट होगा। आया समझ में? ये डोमिनेंट क्यों है, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है, यही फूड बनाता है। जो गैमेट्स है यानी मेन बॉडी इसकी ब्रायोफाइटा की कैसा है बेटा, तो हैप्लॉइड। हमेशा याद रखना, मेन बॉडी ऑफ चाहो तो आप लिख लो, मेन बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज हैप्लॉइड इन नेचर। जो मेन बॉडी है ब्रायोफाइटा की वो क्या है, हैप्लॉइड है। ठीक है, अब हैप्लॉइड है तो क्या करेगा भाई, मेन बॉडी ही फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा तो फूड बनेगा। तो फूड पे डिपेंडेंट कौन हो जाएगा, स्पोरोफाइटिक, क्योंकि वो तो फोटोसिंथेटिक है ही नहीं, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा, तो वो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई आगे मैं पॉइंट भी लिखा हूं जो आपको याद रखना है, डायरेक्ट आपको नीट के एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे वो वहां पर। तो अभी पॉइंट को फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, इस लाइफ साइकिल को समझना स्टार्ट करते हैं। तो गैमेटोफाइटिक क्या है, स्पोरोफाइटिक क्या है, हैप्लॉइड कौन होंगे, डिप्लॉइड कौन से होंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सुना बेटा, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें प्लांट बॉडी में 3 स्ट्रक्चर होते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि आपको मैं उस समय बताऊंगा। तो 3 स्ट्रक्चर में क्या क्या है, फूट, कैप्सूल, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। टोटल कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है जिसमें मैंने लिखा, देखो ये क्या है बेटा, फूट, ये जो मेन बॉडी, ये राइजॉइड है, रूट लाइक स्ट्रक्चर। तो प्लांट की जो मेन बॉडी क्या होगी, गैमेटोफाइट होगी। मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि ये मेन बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो यहाँ पर देखो ये फूट है, ये अपना क्या हो गया, फूट वाला जो मेन बॉडी है। फूट के बाद यहाँ पर देखो एक ऐसे स्ट्रक्चर गया है, वो क्या है, सीटा। इसको हम क्या बोलते हैं, सीटा। एंड दिस वन इज कैप्सूल। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, कैप्सूल है ना। ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा, कैप्सूल है। इस कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोर मदर सेल। क्या प्रेजेंट है, स्पोर मदर सेल, जिसको हम स्पोरोफाइटिक जनरेशन के लिए जिसको हम यूज करेंगे। और ये स्पोर मदर सेल अंदर क्या करेगा, स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। यही स्पोर मदर सेल क्या करेगा, स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। और जब ये मैच्योर होंगे तो ये कैप्सूल यहाँ से रप्चर करेगा और सारा का सारा स्पोर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, जो आगे जाकर के क्या करेगा, नई प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा।
ये चीजें कब होगी, ये यहाँ पर तब होगी जब फर्टिलाइजेशन वगैरह सब कुछ हो जाएगा। अभी मैं बताऊंगा ये स्टेज के थ्रू। अभी फिलहाल आपको समझना है कि ब्रायोफाइटा में थ्री चीजें हैं। फर्स्ट क्या है, फूड। मेन बॉडी क्या है, फूड। ये फूड जो है ये क्या है, ये फूड जो है वो क्या है, फोटोसिंथेटिक नेचर का है। ये जो मेन बॉडी है क्या है, फूड है। फूड क्या है, फोटोसिंथेटिक। यही फॉर्मेशन होगा, फूड वगैरह के सिंथेसिस वगैरह यहीं पर होगा। ये राइजॉइड रूट लाइक स्ट्रक्चर है। यहां से आप लोग को सीटा देखने को मिलेगा। ये जो स्ट्रक्चर बेटा फिलामेंट लाइक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, सीटा। और सीटा से क्या कनेक्टेड है, कैप्सूल। तो सीटा क्या है, सीटा इज अ पार्ट प्रेजेंट बिटवीन फूड एंड कैप्सूल, या लिंक बिटवीन फूड एंड कैप्सूल। कैप्सूल और फूड के लिंक को हम क्या बोलते हैं, सीटा बोलते हैं। फिलामेंट लाइक ऑर्गेनाइजेशंस है। इस कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होता है, यानी कि स्पोरोफाइटिक सेल प्रेजेंट होता है, जो स्पोर का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। और जैसे ही मैच्योर होगा ये स्पोर यहां से रिलीज होंगे और नई प्लांट बॉडी का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। यहां तक कोई डाउट? अब यहां कैसे हुई, कैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, कहां से फ्यूजन हुआ, ये कॉन्सेप्ट अभी हम लोग देखेंगे। फ्यूजन के बाद कैसे क्या चीजें हुई, ये पॉइंट क्लियर हो गया। क्या होगा जो, चले तो अब हम लोग आते हैं मेन कॉन्सेप्ट है। अब गैमेटोफाइट क्या है बेटा, एन मतलब हैप्लॉइड। मैंने बताया ना कि गैमेटोफाइट का मतलब होता है हैप्लॉइड, यानी कि यहाँ पर सिंगल एन होगा, डिप्लॉइड नेचर का नहीं होगा, सिंगल एन प्रेजेंट होगा। जबकि जाइगोट क्या होगा, 2 एन। स्पोरोफाइट्स क्या होंगे, 2 एन। मैं आपको बताते जाऊंगा, सिंगल एन मैंने सब हर जगह मेंशन कर रखा। और ये प्लॉइडी तो आपको याद ही रखना है, और याद रखने का सिंपल तरीका है भाई, मैंने आपको बताया कि अगर गैमेटोफाइटिक है तो यानी कि वो क्या है भाई, हैप्लॉइड है। अगर स्पोरोफाइटिक जनरेशन है तो क्या हो गया, डिप्लॉइड हो गया। जाइगोट क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। मैंने बताया कि स्पोरोफाइटिक जनरेशन में स्पोर मदर सेल ही डिप्लॉइड है, लेकिन उसके अंदर जो स्पोर बनेगा ना, ये जो स्पोर छोटे छोटे बने हैं ये हैप्लॉइड नेचर के हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो ये स्पोर मदर सेल तो 2n है, लेकिन ये स्पोर मदर सेल अगर स्पोर का फॉर्मेशन करेगा तो ये स्पोर क्या है, सिंगल एन है, हैप्लॉइड नेचर का है। इस पॉइंट को आपको क्या करना है, याद रखना है अच्छे से। तो ऑल गैमेटोफाइटिक फेज क्या होगा भाई, जितने भी गैमेटोफाइटिक फेज होंगे ब्रायोफाइट्स में या कहीं पर भी अगर गैमेटोफाइटिक फेज होगा तो वो क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, है ना। और कहीं पर भी स्पोरोफाइटिक फेज होगा तो वो क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। ये स्टेज को, ये कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चंस में कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। अब सुनो, गैमेटोफाइटिक फेज क्या करता है बेटा कि गैमेटोफाइटिक फेज की बात है, मतलब ये गैमेटोफाइटिक फेज है, यानी मेन प्लांट बॉडी है। मेन प्लांट बॉडी जैसे यहाँ पर देखो मैंने लिखा है ये गैमेटोफाइटिक है, और ये जो सीटा और कैप्सूल है ये क्या है, स्पोरोफाइटिक में आता है। गैमेटोफाइटिक में क्या आ रहा है बेटा, ये जो स्ट्रक्चर यानी फूड कम्स अंडर इन गैमेटोफाइटिक स्टेज, व्हाइल सीटा एंड कैप्सूल विल कम्स अंडर इन स्पोरोफाइटिक फेज इन द केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। इस पॉइंट को आपको क्या करना है, याद रखना है। अब देखना गैमेटोफाइट क्या होता है, डोमिनेंट फेज है, यानी मेल बॉडी है, इसी के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है। सारा प्रोसेस जो होगा ना, ये सारा गेम जो अभी हम देखने वाले हैं, ये सारी चीजें जो हम प्रोसेस देखने वाले हैं प्लांट बॉडी में, ये डिपेंडेंट किसके ऊपर है, गैमेटोफाइट। यानी गैमेटोफाइटिक फेज नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, ऐसा समझ में। तो गैमेटोफाइट क्या होता है, डोमिनेंट। एक एक पॉइंट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट लिखा है, 5 क्वेश्चन है नीट के एग्जामिनेशन के लिए, तो एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। तो गैमेटोफाइट कैसा है, डोमिनेंट फेज है, यानी मेल बॉडी है। हैप्लॉइड नेचर का है, कैसे नेचर का है, हैप्लॉइड नेचर का है। मैंने आपको बताया ना कि हैप्लॉइड नेचर को होते हैं, सिंगल एन है, यानी ये जो फूट वाला रीजन है ये क्या है भाई, सिंगल एन है। तो हैप्लॉइड नेचर का होता है ना, यानी सिंगल एन प्रेजेंट होगा। ग्रीन इन नेचर, ग्रीन कलर का होगा, और ग्रीन होगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेटिक, और क्या होगा, इंडिपेंडेंट, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये गैमेटोफाइटिक यानी कि किसी के ऊपर का मतलब है कि स्पोर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। गैमेटोफाइटिक के ऊपर स्पोरोफाइटिक डिपेंडेंट होगा, स्पोरोफाइटिक के ऊपर गैमेटोफाइटिक कभी डिपेंडेंट ब्रायोफाइटा के केस में नहीं होगा, है ना। अलग अलग प्लांट के केस में अलग अलग होंगे, कोई स्पोरोफाइटिक पर डिपेंडेंट होगा, कोई गैमेटोफाइटिक पर डिपेंडेंट होगा, लेकिन हमेशा याद रखना कि ब्रायोफाइटा में मेन बॉडी जो है गैमेटोफाइटिक है, यानी कि इंडिपेंडेंट फेज गैमेटोफाइटिक है, और डिपेंडेंट जो होगा वो क्या होगा, स्पोरोफाइटिक होगा। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया गैमेटोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक में देखो रिसेसिव है, यानी कि मेल बॉडी नहीं है, मेल पॉइंट नहीं है, रिसेसिव प्रॉपर्टी है। रिसेसिव क्या है, स्पोरोफाइट। डिप्लॉइड नेचर का है, यहाँ पर जो स्पोर मदर सेल है जो जाइगोट के बाद बना है वो क्या है, डिप्लॉइड है। तो डिप्लॉइड है, ये भी पॉइंट याद रखना, पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइटिक फेज,
ये डिपेंडेंट किसके ऊपर होता है? गैमेटोफाइटिक फेज के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ये तो पॉइंट आपको याद ही रखना है कि गैमेटोफाइटिक डोमिनेंट है, ग्रीन है, हैप्लॉइड है, इंडिपेंडेंट फेज है और फोटोसिंथेटिक है। जबकि स्पोरोफाइटिक इन द केस ऑफ ब्रायोफाइटा क्या है बेटा? तो रिसेसिव है, डिप्लॉइड है और पार्शियली डिपेंडेंट है किसके ऊपर? गैमेटोफाइटिक के ऊपर। इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। नीट में आपको क्वेश्चंस यहां से बहुत बार देखने को मिलेगा, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और ये जो मेन बॉडी ब्रायोफाइटा की है वो गैमेटोफाइटिक है, डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइटिक है, इंडिपेंडेंट फेज गैमेटोफाइटिक है, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइटिक है, हैप्लॉइड नेचर का जो होता है वो गैमेटोफाइटिक है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है? याद रखना। आई होप आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग कहां पर आते हैं? गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइटिक ये यहां से, यानी ये यहां से लेकर के यहां तक के जो है बेटा, ये क्या है? गैमेटोफाइट। क्या है बेटा? गैमेटोफाइटिक फेज। कौन सा फेज है भाई? गैमेटोफाइटिक फेज। चलिए अब ये थोड़ा सा, मतलब ये दोनों यहां से लेकर के यहां तक क्या आ जाता है? स्पोरोफाइटिक फेज। स्पोरोफाइटिक फेज। और फिर से यहां से यहां तक आ जाता है गैमेटोफाइटिक फेज। गैमेटोफाइटिक फेज आया समझ में? अब देखना शुरुआत कहां से हुई? गैमेटोफाइटिक से। मिडिल में थोड़ा सा समय के लिए दो जगह पे क्या आ गया? डिप्लॉइड, यानी कि स्पोरोफाइट। डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है? तो डिप्लॉइड का मतलब स्पोरोफाइटिक फेज। तो थोड़ा सा फिर स्पोरोफाइटिक फेज आया और फिर से हैप्लॉइड दिखना शुरू हो रहा होगा, यानी फिर से क्या आ गया? हैप्लॉइड, यानी कि गैमेटोफाइटिक फेज। आया समझ में? तो लाइफ साइकिल इसका क्या हो जाएगा? हैप्लोडाइप्लोइडिक, जो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल देखो गैमेटोफाइट जो है बेटा, यानी जो हैप्लॉइड नेचर का है, मेन बॉडी है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फोटोसिंथेटिक है, ग्रीन नेचर का है। ये सारे पॉइंट याद हमें हो गए। ये जो गैमेटोफाइट है बेटा, इसमें दो बॉडी है, या तो मेल ब्रांच होगा या तो फीमेल ब्रांच होगा। ऑब्वियसली या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। मेल का फॉर्मेशन करेगा, फीमेल का फॉर्मेशन करेगा गैमेट्स का, है ना। तो मेल ब्रांच के पास लीव्स प्रेजेंट होते हैं और फीमेल ब्रांच के पास भी लीव्स प्रेजेंट होते हैं। तो लीव्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंस इन मेल ब्रांच इज नोन एज पेरिगोनियल लीव्स। इस जो मेल ब्रांच के पास जो लिप्स प्रेजेंट होगा बेटा, उस लिप्स को हम पेरिगोनियल लिप्स बोलते हैं। और इन द केस ऑफ फीमेल ब्रांच इट इज नोन एज पेरिकैटियल लिप्स, यानी फीमेल बॉडी में अगर लिप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है तो उसको हम पेरिकैटियल लिप्स बोलते हैं। और अगर वही लिप्स मेल बॉडी में प्रेजेंट है तो उसको पेरिगोनियल लिप्स बोलते हैं। तो ये सभी पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है हमारे नीट के एग्जामिनेशंस के लिए। तो मेल ब्रांच में जो लिप्स लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पेरिगोनियल लिप्स। और फीमेल में जो लिप्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पेरिकैटियल लिप्स। अब सुना, इस पेरिगोनियल लिप्स कैरी एंथ्रीडियम। इसी पेरिगोनियल लिप्स में एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन होता है। एंथ्रीडियम मींस मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ये मेल सेक्स ऑर्गन है। एंथ्रीडियम क्या है भाई? मेल सेक्स ऑर्गन है। और पेरिकैटियल लिप्स क्या है बेटा? तो पेरिकैटियल लिप्स कैरी करेगा आर्किगोनिया को, आर्किगोनियम को। आर्किगोनियम क्या है? तो फीमेल सेक्स बॉडी है, यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। अब मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम क्या करेगा भाई? तो आगे जाकर के एंथ्रोजॉइड सेल का फॉर्मेशन करेगा, गैमेट का, यानी सेक्स सेल का, जिसको हम एंथ्रोजॉइड्स बोलते हैं। जाइगोटिक नेचर का होता है, सॉरी इसमें फ्लैजिलेटेड नेचर का होता है, फ्लैजिला होता है, मूवेबल नेचर का होगा, मूव करेगा। मैंने बताया था कि कीमोटैक्टिक मूवमेंट करेगा, ये भी मैंने बताया था। यहाँ पर एग सेल का फॉर्मेशन हो गया, एग सेल बना, वेंटर सेल और जो एनसीसी था नेक कैनाल सेल, दोनों क्या हो गया? मर्ज हो गया, जिसके कारण लीड सेल ओपन होता है, एक फ्रेग्रेंस आएगा, एक स्मेल आएगा। ये मेल गैमेट यहाँ से चला जाएगा किसके पास? फीमेल गैमेट के पास, जहां पर वो क्या होगा? फर्टिलाइज्ड होगा। लास्ट क्लास में मैंने वो प्रोसेस को आपको बताया था, विच स्ट्रक्चर मैंने क्लियर किया था कि ये फ्लास्क शेप में होते हैं, ये राउंड शेप में होते हैं। ये सारी चीजें मैंने क्लियर किया था। प्रीवियस वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा तो इस वीडियो को आपको समझ में आ जाएगा वो कॉन्सेप्ट, है ना। तो देखो एंथ्रीडियम, अब देखना ये सभी के सभी मैंने क्या बताया? गैमेटोफाइट, यानी सभी के सभी तुमको एन मिलेगा। एंथ्रीडियम यानी कि ब्रायोफाइटा का मेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा? हैप्लॉइड। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा? हैप्लॉइड। मेन बॉडी ब्रायोफाइटा का क्या होगा? हैप्लॉइड। आया समझ में? एंथ्रोजॉइड क्या होंगे? हैप्लॉइड। एग सेल क्या होंगे? हैप्लॉइड। अब ये दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा, क्या बनेगा बेटा? जाइगोट। एन और एन मिलेगा तो क्या बनेगा? 2n, यानी कि जाइगोट। और 2n यानी कि डिप्लॉइड। डिप्लॉइड कहां पर गया? स्पोरोफाइटिक में। यानी अब कौन सा जनरेशन स्टार्ट हुआ? स्पोरोफाइटिक जनरेशन स्टार्ट हुआ। मैंने बताया ना कि दो जनरेशन होगा। फेज कितना होगा? दो। एक होगा गैमेटोफाइटिक फेज, एक होगा स्पोरोफाइटिक फेज। हर साइकिल में जितने भी प्लांट की साइकिल पढ़ेंगे, सभी साइकिल में हमें दो तरह के फेज पढ़ने होंगे, गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक। तो गैमेटोफाइटिक, अब यहां पर मैंने पॉइंट लिखा है, इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन। स्पोरोफाइटिक जनरेशन का पहला सेल क्या
जाइगोट, पहला सेल क्या है भाई कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो भी बना वो क्या है भाई फर्स्ट सेल है। अब ये जाइगोट में क्या होगा बेटा माइटोसिस डिवीजन, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, इस जाइगोट के अंदर क्या होगा भाई माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन का मतलब क्या होता है इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि जो मदर है वही उसका चाइल्ड भी होगा। तो इस जाइगोट के अंदर माइटोसिस होता है और क्या बनता है स्पोरोफाइट्स का फॉर्मेशन होते हैं, स्पोरोफाइट यानी स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होगा। तो स्पोर मदर सेल भी क्या बनेगा डिप्लॉइड, यानी कि ये भी क्या रहेगा स्पोरोफाइटिक जनरेशन के अंदर नहीं आएगा, वहां पर भी 2n प्रेजेंट है। अब ये स्पोरोफाइट्स आगे जाकर के स्पोर मदर सेल स्पोर का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि स्पोर का फॉर्मेशन करने के लिए यहाँ पर क्या होगा मियोसिस डिवीजन। मियोसिस का मतलब रिडक्शन, आपने सेल में पढ़ा होगा। मियोसिस का मतलब रिडक्शन, यानी कि जो पेरेंट्स है उसके जस्ट हाफ हो जाएगा चाइल्ड, यानी पेरेंट्स 2n है तो चाइल्ड क्या होगा 1n, सिंगल n बचेगा ना भाई, हाफ हो जाएगा ना चाइल्ड उसका। तो माइटोसिस इक्वेशनल रहता है कि पेरेंट्स 2n है तो चाइल्ड भी 2n ही रहेगा, यानी उसके अगला प्रोडक्ट भी 2n रहेगा। और अगर मियोसिस होता है तो 2n का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा सिंगल n बन जाएगा। तो अब ये स्पोरोफाइट्स में क्या होगा बेटा तो मियोसिस डिवीजन क्या बनेगा मियोस्पोर, जिसको हम स्पोर भी बोल सकते हैं या तो उसको हम मियोस्पोर बोलते हैं क्योंकि मियोसिस डिवीजन हो रही है। तो मियोस्पोर विच इज हैप्लॉइड इन नेचर, यहां पर पॉइंट क्या है इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइटिक जनरेशन। यहां पर क्वेश्चन आता है बेटा नीट में जो आपको कंफ्यूज करता है, आपको लगेगा यार कि पहला सेल तो पेरिगोनियल होना चाहिए या एंथ्रीडियम होना चाहिए, एंथ्रोजोइड्स होना चाहिए। नहीं बेटा, गैमेटोफाइटिक का जो पहला सेल है ब्रायोफाइटा के केस में वो क्या है बेटा मियोस्पोर है। क्या है मियोस्पोर। और पहला स्पोरोफाइटिक जो सेल है वो क्या है जाइगोट। इस पॉइंट को हमको बहुत अच्छे से आपको याद करना है, अच्छे से आपको लिख लेना है अपनी कॉपी में कि जो स्पोरोफाइटिक है, मैं ब्रायोफाइटा की बात कर रहा हूं, ऑल प्लांट की बात नहीं कर रहा हूं। अभी इंडिविजुअल प्लांट के हम देखेंगे लाइफ साइकिल। ब्रायोफाइटा में जो स्पोरोफाइटिक का मेन सेल है, फर्स्ट सेल जो है बेटा वो जाइगोट है। और इन द केस ऑफ गैमेटोफाइटिक सेल इन ब्रायोफाइटा द फर्स्ट सेल इज मियोस्पोर। यही आगे जाकर के प्लांट बनाएगा भाई। अब सुना, ये मियोस्पोर क्या करेगा जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट मतलब प्लांट बनाना स्टार्ट किया। अब जर्मिनेशन 2 टाइप्स का होता है, एक होता है डायरेक्ट जर्मिनेशन और एक होता है इनडायरेक्ट जर्मिनेशन, यानी एक डायरेक्ट होगा एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट प्लांट बना देगा, कुछ भी बीच में नहीं होगा। और कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जो इनडायरेक्ट होते हैं, जैसे देखो मियोस्पोर बना यानी स्पोर का फॉर्मेशन हो गया। ये स्पोर अब क्या हो गया भाई तो ये स्पोर यहां से रिलीज हो गए। अब ये स्पोर क्या करेगा आगे जाकर के प्लांट बनाएगा। तो प्लांट बनाने की भी 2 कैटेगरी है, एक डायरेक्ट प्लांट बना रहा है तो डायरेक्ट स्पोर जो है वो क्या कर दिया प्लांट बना दिया। और प्लांट भी कैसा भाई तो प्लांट भी हैप्लॉइड नेचर का ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर तो कोई डिवीजन हो नहीं रही है, तो ये डायरेक्ट प्लांट बना दिया। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पहले प्रोटीनेमा बनाते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन तो ये बन गया कि प्रोटीनेमा बॉडी बनती किस में है तो ब्रायोफाइट्स में। प्रोटीनेमा जो बॉडी है वो किसमें बनती है तो ब्रायोफाइट्स में बनती है। प्रोटीनेमा एक्चुअली बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है एक छोटे से बर्ड लाइक एक अंकुर पहले बनता है, अंकुरित टाइप का, यानी कि बर्ड लाइक ऑर्गेनाइजेशन होता है और उसके बाद उससे क्या बनेगा प्लांट का फॉर्मेशन होगा। तो कुछ ऐसे भी हैं जो ब्रायोफाइटा के केस में जो पहले क्या बनाएंगे प्रोटीनेमा, जो वो भी क्या होगा हैप्लॉइड नेचर का, और वो बाद में जाकर के क्या बना देगा प्लांट का फॉर्मेशन करेगा जो क्या रहेगा हैप्लॉइड। तो याद आपको मैंने क्या बताया कि गैमेटोफाइटिक फेज, यानी देखो पहले भी स्टार्ट किया यहां से किए n से, बीच में थोड़ा सा 2n आया फिर से n आ गया, यानी कि ये भी हैप्लॉइड, ये भी क्या है बेटा हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड, ये क्या है बेटा डिप्लॉइड। ये जो स्पोरोफाइटिक है वो क्या है डिप्लॉइड। अब फिर से क्या आ गया हैप्लॉइड। यानी मैक्सिमम जो चीजें है भाई वो क्या है हैप्लॉइड है। तो इसकी लाइफ साइकिल जो होगी प्लांट की वो क्या होगी तो हैप्लॉइड ज्यादा है तो हैप्लो पहले वर्ड यूज करेंगे। तो हैप्लो बीच में क्या है भाई डिप्लॉइड तो डाइप्लॉन्टिक। तो लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक इन नेचर। हैप्लोडिप्लॉन्टिक यानी मैक्सिमम इसमें हैप्लॉइड है, बीच में थोड़ा टाइम के लिए क्या होता है डिप्लॉइड होता है। मेन बॉडी क्या है भाई गैमेटोफाइटिक। मेन ऑर्गेनाइजेशंस क्या है गैमेटोफाइटिक। फोटोसिंथेटिक कौन है गैमेटोफाइटिक। हैप्लॉइड नेचर का क्या है गैमेटोफाइटिक। इंडिपेंडेंट फेज क्या है गैमेटोफाइटिक। डिपेंडेंट कौन होगा स्पोरोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक क्या होगा भाई गैमेटोफाइटिक के ऊपर डिपेंडेंट होगा। गैमेटोफाइटिक यहां पर स्पोरोफाइटिक में डिपेंडेंट नहीं होंगे। यहां पर गैमेटोफाइटिक को स्पोरोफाइटिक से कोई मतलब ही नहीं है। वो कहेगा मैं तेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं भाई, मैं तो खुद ही फोटोसिंथेटिक नेचर का हूं, मैं खुद ही बनाऊंगा। और ऑब्वियसली अब अगर डिपेंडेंट अगर स्पोरोफाइटिक फेज होता है तो अपन शुरुआत कहां से करेंगे स्पोरोफाइट से। आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तो जिस भी प्लांट साइकिल का डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइटिक होगा तो वो स्टार्टिंग स्पोरोफाइट से होगा, और जिसका
डोमिनेंट गैमेटोफाइट होगा तो उसकी स्टार्टिंग गैमेटोफाइट से होगी, है ना। तो दो फेज होता है बेटा लाइफ साइकिल में, एक गैमेटोफाइटिक होता है, एक स्पोरोफाइटिक होता है। गैमेटोफाइटिक ऑलवेज हैप्लॉइड नेचर का होता है, स्पोरोफाइटिक ऑलवेज डिप्लॉइड नेचर का होता है, लेकिन स्पोर हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। ये पॉइंट आपको मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर किया है। यहाँ पर मैंने जो पॉइंट आपको बताया ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा मैंने बताया कहां पर माइटोसिस डिवीजन होगा, कहां पर मियोसिस होगा, प्रोटीनिमा बॉडी का फॉर्मेशन कहां पर होता है, लाइफ साइकिल क्या है, ये लाइफ साइकिल आई होप आपको वो क्लियर हो गया होगा। एंथ्रीडियम, एंथ्रोजोइड्स, आर्टिगोनियम, एग सेल, इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड का सारे कॉन्सेप्ट पिछले वाली क्लास में मैंने आपको बता दिया था, जो प्रीवियस पार्ट में मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें आप अच्छे से देख सकते हैं। तो आज हमने जो लाइफ साइकिल था बेटा, और लाइफ साइकिल कैसा होगा तो हैप्लोडैप्लॉन्टिक नेचर का होगा। कैसा होगा, हैप्लोडैप्लॉन्टिक नेचर का होगा। तो लाइफ साइकिल से रिलेटेड आज कॉन्सेप्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में बेटा इनके क्लासिफिकेशन देखेंगे, हेपाटोसाइड यानी कि लिवर वॉल्ट वगैरह और मोसिस वगैरह की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मर्स पैरेंट। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू।